हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल टॉप साइंस एकेडमी पर। तो आज की हमारी क्लास है क्लास 9। इससे पहले हम क्लास 8 करा चुके हैं, आप लोग उन्हें देख लीजिए। तो आज का हमारा प्रश्न है प्रश्न 8। इससे पहले हम मानव जनन, आज का टॉपिक है मानव जनन के 7 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज है 8 क्वेश्चन। प्रश्न 8 है, परख नली शिशु का अभिप्राय है। ए, निषेचन तथा विकास दोनों गर्भाशय में। बी, निषेचन और विकसित भ्रूण परख नली में। सी, निषेचन इन विट्रो और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। या फिर डी, परख नली में वृद्धि शिशु। तो प्रश्न 8 का सही और आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। परख नली शिशु का अभिप्राय है, तो इसका सही ऑप्शन है सी। क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, निषेचन इन विट्रो और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। प्रश्न 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 9 है, मानव अंडाशयी चक्र। प्रश्न 9 है, मानव अंडाशयी चक्र के 29 दिन में अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? ए, चक्र के 5वें दिन। बी, चक्र के पहले दिन। सी, चक्र के 14वें दिन। या फिर डी, चक्र के 28वें दिन। तो मानव अंडाशयी चक्र के 29 दिन में अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, चक्र के 14वें दिन। प्रश्न 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 10 है, प्रश्न 10 है, मध्य चक्र किसका लक्षण है? ए, स्तनियों का। बी, स्तनी मादाओं का। या फिर सी, मानव मादाओं का। या फिर डी, प्राइमेट के अलावा सभी स्तनी मादाओं का। मध्य चक्र किसका लक्षण है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, स्तनियों का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। स्त्रियों में आर्तव चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग साधारणतः होता है। ए, मध्यस्रावी अवस्था में। बी, क्रम प्रसारी अवस्था के अंत में। सी, स्रावी अवस्था से ठीक पहले। या फिर डी, क्रम प्रसारी अवस्था के प्रारंभ में। तो प्रश्न 11 का सही और सटीक आंसर है बी। क्या है? तो बी, क्रम प्रसारी अवस्था के अंत में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 12। वीर्य में उपस्थित लाइटिंग एंजाइम है। ए, लाइगेज। बी, एस्ट्रोजिनेज। सी, हाइएल्यूरोनिडेज। या फिर डी, एंडोजिनेज। वीर्य में उपस्थित लाइटिक एंजाइम है, इसका सही आंसर है सी, हाइएल्यूरोनिडेज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है प्रश्न 13। डिंबोत्सर्ग किस हार्मोन के निर्माण में होता है? ए, TSH। बी, ACTH। सी, FSH तथा LH। या फिर डी, ADH। तो डिंबोत्सर्ग किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है? इसका सही आंसर है सी। क्या है? तो सी, SH, FSH तथा LH। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। मनुष्य में अंडाणु होते हैं। ए, अपीत की। बी, सूक्ष्म पीत की। सी, मध्य पीत की। या फिर डी, बृहद पीत की। मनुष्य में अंडाणु होते हैं, इसका सही आंसर है ए, अपीत की। प्रश्न 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 15 है, पुरुष के वृषणों में नर हार्मोन्स का स्रावण करने वाली कोशिकाएं। ए, लेंडिंग की कोशिकाएं।
बी सरटोली की कोशिकाएं, या फिर सी पूर्व शुक्राणु, या फिर डी ये सभी। तो पुरुष के वृषणों में नर हार्मोन्स का स्रावण करने वाली कोशिकाएं, तो इसका सही आंसर है ए लेडिंग की कोशिकाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 16। डिम्बोत्सर्ग के बाद अंडाशयी पुटिका में कोर्पस ल्यूटियम नामक रचना किसमें बनती है? ए मेढक में, बी मुर्गी में, सी स्त्री में, या फिर डी मछलियों में। तो डिम्बोत्सर्ग के बाद अंडाशयी पुटिका में कॉर्पस ल्यूटियम नामक रचना किसमें बनती है? तो इसका सही ऑप्शन है सी स्त्री में। प्रश्न 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 17 है फिम्ब्रिकेटेड की होती है? ए अंडवाहिनी का गर्भाशय भाग, बी अंडवाहिनी का समीपस्थ भाग, सी मूत्र वाहिका का भाग, या फिर डी मूत्राशय का भाग। फिम्ब्रिकेटेड की होती है, इसका सही ऑप्शन है बी अंडवाहिनी का समीपस्थ भाग। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।